हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड कोर्स विद रेहान। आज हम देखेंगे अपना सेकंड लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आपने फर्स्ट लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से देखा भी होगा, आपको समझ भी आई होगी और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। और आप ये बुक पिटमैन शॉर्ट हैंड ये आप खरीद लें। अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते तो मेरे लेक्चर से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जो जो बुक में चीजें हैं वो मैं आपको सारी गाइडलाइन यहीं पर दे दूंगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह हमने अपने स्ट्रोक्स को लिखा है और उसमें हमने फर्स्ट जो है वावल जो कि सेकंड प्लेस वावल था, लॉन्ग वावल ए, वो भी हमने रेड किया था। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम देखेंगे ज्वाइनिंग ऑफ कंसोनेंट्स, कि हम अपने कंसोनेंट्स को किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले पिटमैन ने हमने ये बताया वी कैन डिवाइन कंसोनेंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन। हम अपने कंसोनेंट्स को विदाउट लिफ्टिंग द पेन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अपने पेन को नहीं उठाना जब हम अपने कंसोनेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले हमने देखा जो थे वो सिंगल कंसोनेंट्स थे, लेकिन जब हम मुख्तलिफ अल्फाज इंग्लिश में यूज करते हैं उसमें 2 से 3 कंसोनेंट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हमें उनको किस तरह ज्वाइन करना है ताकि हम अपना एक लफ्ज लिख सकें। तो हम देखते हैं कि है दो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं पी एंड सी एच। हमने इसको किस तरह जो है वो ज्वाइन करना है। अब देखें पी की स्ट्रोक हमने पहले पढ़ी थी, पी की स्ट्रोक होती है लाइट स्ट्रोक ऐसे, और देन सी एच और सी एच की स्ट्रोक है इस तरह। अब आपको मैंने बताया था कि हमने अपनी कंसोनेंट्स को जो स्ट्रोक्स को ज्वाइन करना है तो हमने अपने पेन को नहीं उठाना। इस तरह बताता हूं आपको कि बी और टी। बी की आपने स्ट्रोक देखी थी हैवी स्ट्रोक बी एंड टी की स्ट्रेट स्ट्रोक बी एंड टी। नेक्स्ट हमारे पास है टी पी। टी की स्ट्रोक स्ट्रेट एंड पी की स्ट्रोक टू राइटवर्ड। नेक्स्ट डी टी। डी टी दोनों की स्ट्रोक सेम है, लेकिन डी और टी में साउंड का डिफरेंस है। डी का साउंड हैवी साउंड है तो हम एक हैवी स्ट्रोक लगाएंगे और टी के लिए हम लाइट स्ट्रोक लगाएंगे डी टी। नेक्स्ट सी एच एंड पी। सी एच के लिए हमने कौन सी पढ़ी थी, ये स्ट्रोक एंड देन पी दिस। इस तरह हम अपने कंसोनेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक लफ्ज पेड़। पेड़ पेड़ में आप देखें एक स्ट्रोक की आवाज आ रही है पी की और दूसरी स्ट्रोक पेड़ डी की। देन इसमें कौन सा वावल यूज हो रहा है, लॉन्ग वावल ए। पेड़ पहले हम लगाएंगे पी देन डी और लॉन्ग वावल ए जो कि सेकंड प्लेस वावल है, तो ये इस जगह पर हम यूज करेंगे। देन पेज। पेज पेज आपने लफ्ज को देखना, आपने साउंड को देखना है। पेज में क्या आ रहा है, पी और पेज जे। जे के वजह साउंड दे रहा है लफ्ज और लॉन्ग वावल ए। पहले पी की स्ट्रोक देन जे की स्ट्रोक और देन लॉन्ग वावल ए। उसके बाद बेड। बेड बी देन टी और लॉन्ग वावल ए। देन टैप। टैप देखें आप इसमें तीनों चीजें जो है वो यूज होंगी, टी की स्ट्रोक पी की स्ट्रोक और लॉन्ग वावल ए। टैप टी की स्ट्रेट स्ट्रोक पी की स्ट्रोक और टी के बाद ए आ रहा है तो टी के बाद हम जो है वो लॉन्ग वावल ए यूज लगाएंगे। मैंने आज आपको बताया कि हम किस तरह अपने कंसोनेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कंसोनेंट्स को विदाउट लिफ्टिंग द पेन ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि पी पी सी एच था, हमने पी की स्ट्रोक लगाई और देन सी एच। इसी तरह डी की सेम स्ट्रोक स्ट्रेट है और टी की भी, सिर्फ इसमें साउंड का डिफरेंस है। डी हैवी साउंड है तो इस पे हम हैवी स्ट्रोक लगाएंगे। देन टी लाइट स्ट्रोक है तो उसकी हम लाइट साउंड है तो लाइट स्ट्रोक लगाएंगे। इसी तरह देखिए आप वर्ड पेज। पेज आपने लफ्ज को नहीं देखना, आपने साउंड को देखना है। पेज में एक पी का साउंड आ रहा है और एक जे का साउंड आ रहा है। हमने ये पी की स्ट्रोक लगाई और साथ जे की और लॉन्ग वावल ए। पेज जो कि सेकंड प्लेस वावल है हमने वो लगा दी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा वर्क करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था शॉर्ट हैंड स्किल है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से आती है।
ना कि याद करने से आती है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं अपना जो है लफ्ज सेकंड प्लेस वावल। सेकंड प्लेस वावल हमने पहले किया था सेकंड प्लेस वावल ए, अब हम अपना करेंगे सेकंड प्लेस वावल ई, शॉर्ट ई, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइट डॉट से। इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एच, बैट, डेप्थ, जेट। एच, बैट, डेप्थ, जेट। सेकंड प्लेस वावल जो है उसमें हमने पहले एक पढ़ा लॉन्ग वावल ए, अब हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट वावल ई। ई को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइट डॉट के साथ, जिसमें हमने अल्फाज देखे हैं एच, एच, ई की आवाज आ रही है आपको, और सी एच की, एच। एच को हम कैसे लिखेंगे, सी एच की स्ट्रोक, ई पहले आ रहा है वावल तो लाइट डॉट, ठीक है, ये बन गया एच। अब देखिए बैट, बैट में बी की आवाज, बैट टी की आवाज, तो हम पहले ज्वाइन करेंगे दो कंसोनेंट्स को, बी और टी को, बी एंड देन टी। और जो ई है ये शॉर्ट वावल है, तो हम ई की जो स्ट्रोक है और डॉट है वो यहां पर लगाएंगे बी के बाद। उसके बाद डेप्थ, डेप्थ डी और डी का साउंड और शॉर्ट वावल ई, डी की हैवी स्ट्रोक, देन टी की लाइट स्ट्रोक, और डी के बाद ये आ रहा है तो डी के साथ हम लाइट डॉट टी का लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेट, जेट, जेट जिसमें आप देखेंगे जे की साउंड, टी का साउंड है और शॉर्ट वावल ई का साउंड है। जेट की पहले हम लगाएंगे जे की स्ट्रोक, देन टी की, और शॉर्ट वावल ई जो है वो जे के बाद आ रहा है तो हम यहां पर शॉर्ट वावल ई जो है अपनी उसकी स्ट्रोक लगाएंगे। हमने आज अपना सेकंड प्लेस वावल शॉर्ट ई जो है जो कि रिप्रेजेंट होता है एक लाइट डॉट से, वो स्टडी किया, और फिर हमने उसकी एग्जांपल्स देखी। जैसे कि कोई वर्ड आ जाए एच, उसमें ई का साउंड आ रहा है और सी एच का, सी एच की हमने जो है स्ट्रोक लगा दी, और ई के लिए हमने जो है उसका लाइट डॉट लगा दिया। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लें और इसको मजीद जो है प्रैक्टिस करें तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन मैंने फिर आपको बार बार समझा रहा हूं कि आपने अल्फाज को नहीं देखना, आपने जस्ट साउंड को देखना है, साउंड से जज करना है कि इसमें कौन सा वॉवल यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म्स। हमने जो है वो अपने बेसिक कंसोनेंट्स भी रीड आउट कर लिए, देन सेकंड प्लेस वॉवल लॉन्ग ए और शॉर्ट ई भी हमने रीड आउट कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि हम अपने कंसोनेंट्स को किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ मिलते जुलते कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो कि डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म्स हैं, हमें उनको ही मेमोराइज करना है जो इन कंसोनेंट के साथ ही मिलती जुलती हैं। आइए देखते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे हम देखेंगे बी, इट, डू, दी, टी डबल ओ टू और टी डबल टू, ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो कि हमने डायरेक्टली जो है इनकी स्ट्रोक को मेमोराइज भी करना है, और जो कुछ हमारे पास स्ट्रोक्स हैं उनका साउंड देते हैं तो हमें वो स्ट्रोक्स इन पी पर यूज करना है। अब देखेंगे बी, बी, बी जो है बी ई है, लेकिन ये हमें साउंड जो है बी का ही देख है, तो हमें इसके लिए बी की स्ट्रोक ही यूज करनी है। नेक्स्ट आप देखें इट, इट एक वर्ड है लेकिन ये टी का साउंड दे रहा है, तो हमने इसके लिए लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक टी वाली ही यूज करनी है। देन हमारे पास है डू, देन दी, देन टू टी डबल ओ टू और टी डब्ल्यू ओ टू, ये हमारे पास एक वर्ड है जिसके लिए हम यूज करेंगे ये लाइट सा छोटी सी स्ट्रोक, और दूसरा हमारे पास क्यों है टी ओ टू, इसके लिए हम हैवी शॉर्ट स्ट्रोक जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बट, बट भी टी का साउंड दे रहा है तो हम स्ट्रेट लाइट स्ट्रोक टी वाली यूज करेंगे। हु, हु के लिए हम लाइट सी स्ट्रोक यूज करेंगे ये वाली। इसी तरह हमारे पास है डू, डू के लिए भी डू में डी की आवाज आ रही है
तो डी के लिए आपको पता है स्ट्रेट हेल स्ट्रोक जो है वो यूज करते हैं। देन टी, डी, डी के लिए हम एक सिर्फ लाइट सा डॉट यूज करते हैं। तो अब ये शॉर्ट फॉर्म जो है इनको खुद मेमोराइज भी करना है और कुछ जो अल्फाज है हमारे कॉन्सोनेंट के साथ मिलते जुलते हैं तो हम वो ही जो है स्ट्रोक्स इसमें यूज करेंगे। जैसे कि बी है, बी ई बी, लेकिन हम सिंपल बी वाले स्ट्रोक इसमें यूज करेंगे। इट है तो इसमें टी वाले स्ट्रोक यूज करेंगे। बट डी के लिए हम डॉट यूज करेंगे। इन स्ट्रोक्स को आपने खुद मेमोराइज भी करना है, याद भी करना है और इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।